जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति का जो सियासी माहौल है वो गर्माता जा रहा है। इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो पार्टी है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जदयू में एक बड़ी टूट होने की आसार है और उसमें कई विधायक और सांसद ऐसे शामिल हैं जो जदयू से टूट करके जो है वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बातें पहले बीजेपी की तरफ से कही गई और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि हमारे संपर्क में जदयू के कई बड़े नेता हैं जो एक साथ ही अपने साथी नेता को लेकर के बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज से 2 महीना पहले जब नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाए, उसके बाद से जो है उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी के साथ जाने की जो अटकलें हैं वो चल रही थी। और अभी 2 दिन पहले जब उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में होती है, उसके बाद ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई और कहा जाने लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में जाना तय हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर मीडिया के सामने उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हाँ, हम अमित शाह से मिले तो हैं, हमारी बातचीत भी हुई है और लोग किसी से मिलता तभी है जब उसको कुछ बातचीत करनी होती है और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से लोग मिलेंगे तो बात होगी ही। लेकिन उसके बाद फिर मीडिया से पूछा जाता है कि क्या बातचीत हुई। इस पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि क्या बातचीत हुई ये बताने की स्थिति में अभी हम लोग नहीं है आप लोगों को, और हमने ये सोचा नहीं है कि अभी आप लोग को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, लेकिन बातचीत हुई है इतना जान लीजिए। और आप लोग पहले से ही अटकलें लगाते आ रहे हैं तो आप लोग अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और अटकलें लगाते रहिए। उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जदयू के कई बड़े नेता जो हैं वह उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं और बहुत बड़ा टूट जो है वह जदयू में देखने को मिल सकता है। इससे पहले बीजेपी के नेता नीरज सिंह बबलू भी कह चुके हैं कि जदयू के कई विधायक और सांसद जो है वह बीजेपी में आना चाहते हैं। वो लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आएगा वो लोग जदयू से टूट करके निकल करके बीजेपी के साथ आ जाएंगे। और अब उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरीके के बयान आ रहा है कि जदयू के कई बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है, तो इससे यही लगता है कि जो नीरज सिंह बबलू ने पहले ही कह दिया था कि जदयू के बड़े कई नेता जो है वह बीजेपी में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा का भी इस तरीके का बयान आने से ये साफ दिखाई दे रहा है और नीरज सिंह की बातों में जो है वह सच्चाई दिखाई दे रही है। क्योंकि जदयू का जो है वह उपेंद्र कुशवाहा ने पहले से ही जो है वह एक डूबता हुआ नाव बताया है और उसके बाद जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हुए, कई कुशवाहा नेता जो है और कई जदयू का जो छोटा छोटा प्रकोष्ठ है उस प्रकोष्ठ को पूरी तरीके से तोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ ले आए थे। और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि जदयू के कई बड़े नेता अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और बहुत जल्द ये लोग जो है सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हो गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उपेंद्र कुशवाहा जितना सीट अमित शाह से मांगना चाहते थे उतना सीट पर अभी अमित शाह तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से ये लोग जो है अभी बातचीत क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात एक बार और हो सकती है। अमित शाह जब बिहार आए थे तभी भी ये कहा जा रहा था कि अमित शाह आए हैं बिहार तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर ही जाएंगे, लेकिन कुछ कारण की वजह से अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिल पाए थे और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने के लिए खुद ही दिल्ली चले गए थे। और जैसे ही लौटे उसके बाद बिहार का जो सियासी माहौल है वो और भी ज्यादा गर्म हो गया है। और अब जिस तरीके की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी है, इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टेंशन में होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि जदयू के कई ऐसे नेता हैं, इस सूत्रों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं जो नाम नहीं बताने पर ये कह रहे हैं कि ललन सिंह का जो राजनीतिक है वह उनको स्वीकार नहीं है। ललन सिंह का नेतृत्व जो जदयू का कर रहे हैं ललन सिंह, वह जदयू के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। इस वजह से जदयू के नेता और कार्यकर्ता बड़ी टूट के साथ जो है एक गुट बना करके जो है या तो बीजेपी में या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले आएंगे। और अगर बीजेपी में कुछ नेता जाते हैं उसके बाद कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जदयू की अस्तित्व क्या रह जाएगी। ऐसे भी नीतीश कुमार का विरोध जिस तरीके से पूरे बिहार में हो रहा है वह आप लोग भी जानते होंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो विरोध है वो बहुत सारा मुद्दा ऐसा हो गया है जिसको
जिसको लेकर के नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होती है तो निश्चित रूप से जदयू का जो अस्तित्व है बिहार की राजनीति में वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। और बिहार की राजनीति से जुड़ी इस तरह की और भी जो तमाम खबरें आएगी हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।